हाँ नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज अपने करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र के बारे में। इससे पहले अपने किए थे फॉर्मल इनविटेशन, औपचारिक निमंत्रण पत्र होते हैं, उसके जो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग हैं उनके दोनों पार्ट कर लिए थे। तो आइए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र के बारे में। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के बेस पर अपने करना सीखेंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन का अर्थ होता है अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर अर्जुन, कि आप अर्जुन हो। योर फ्रेंड अन्नू इनवाइटेड यू ऑन हिज बर्थडे पार्टी ऑन 15 अगस्त 2028 7 o'clock PM at his residence. Reply, you friend informally accepting the invitation। कि आप अर्जुन हो, आपका मित्र अन्नू है, उसके बर्थडे पार्टी पर, अर्थात जो अन्नू है, अन्नू की बर्थडे पार्टी है, उसने आपको इनवाइट किया है अपने बर्थडे पार्टी पर। बर्थडे पार्टी कब है? 15 अगस्त 2020 को शाम के 7 बजे। हिज रेजिडेंस का अर्थ होता है जगह का नाम या स्थान का नाम। रिप्लाई, यू फ्रेंड इनफॉर्मली एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। तो हम उसे क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे अनौपचारिक निमंत्रण पत्र के रूप में। अपने को क्या है, निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, उसका रिप्लाई देंगे कि ठीक है, मैं क्या है आपकी बर्थडे की पार्टी में पहुंच जाऊंगा। अगर नहीं पहुंचूंगा तो उसे क्या है, डिक्लाइनिंग, अस्वीकार करते हुए कोई कारण बताएंगे। ठीक है, तो ये होगी इसकी हिंदी। तो अब अपने लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो नाम किसका आया है? अर्जुन का। कि आप क्या हो? अर्जुन हो। यू आर अर्जुन, आप अर्जुन हो। तो सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, अर्जुन को आ जाएगा, क्योंकि यह जो इनविटेशन प्राप्त हुआ था यह अर्जुन को प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले वह अपने मित्र को लिखेगा। सबसे पहले अर्जुन है, अर्जुन का एड्रेस आ जाएगा। तो अर्जुन का एड्रेस लिखेंगे, जैसे अपने लिख दिया रामनगर। रामनगर, क्या लिख दिया? रामनगर। उसके बाद में सिटी का नाम आ जाएगा। सिटी का नाम, रामनगर कहाँ है? जयपुर में। जयपुर। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस दिन हम क्या है, उस जो अपने को इनविटेशन निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है उसका रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसी दिन की दिनांक लिखेंगे। जैसे ये उसकी बर्थडे पार्टी है 15 अगस्त को, तो अपने उसका रिप्लाई उसको 2 दिन पहले दे रहे हैं, 2-3 दिन पहले दे रहे हैं। तो अपने लिखेंगे 12 अगस्त 2020। ठीक है, उसके बाद में किसको लिख रहे हैं? योर फ्रेंड अन्नू, आपका मित्र अन्नू है, अपने अन्नू को लिख रहे हैं। लिखो डियर अन्नू, डियर अन्नू। समझ में आया इतना? ये किसका एड्रेस आया है? ये अर्जुन का एड्रेस आया है, क्योंकि अर्जुन है ये जो इनफॉर्मल इनविटेशन है इसका रिप्लाई दे रहा है अन्नू को। तो पहले ये एड्रेस आएगा अर्जुन का, उसके बाद में लिखेगा डियर अन्नू, की वह अन्नू को लिख रहा है। आगे लिखेगा आई एम वेरी हैप्पी, लिखो आई एम वेरी हैप्पी, लिखो आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इनविटेशन। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इनविटेशन, टू रिसीव
दिस इनविटेशन, ये लाइन लिखो, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इनविटेशन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, ऑन दिस ग्रेट ओकेजन, ग्रेट on this great occasion of your birthday party, of your birthday party, birthday party। देखो, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ योर बर्थडे पार्टी, कि मैं आपका इनविटेशन, मैं आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त करके बहुत खुश हूं कि आपने मुझे आपकी बर्थडे की पार्टी पर इनवाइट किया, अर्थात बुलाया। आगे लिखेंगे बर्थडे पार्टी कब है, लिखेंगे ऑन 15, कब, देखो इसमें 15 अगस्त है, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2020। उसके बाद में लिख देंगे समय, शाम के 7 o'clock PM, 7 o'clock PM की आपने मुझे बर्थडे की पार्टी पर इनवाइट किया 15 अगस्त 2020 7 o'clock PM, शाम के 7 बजे। आगे लिखेंगे, देखो, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड देखो, एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्तेजित, के मैं आपकी बर्थडे की पार्टी में आने के लिए बहुत उत्तेजित हूं। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, अगर मैरिज की बात हो रही तो क्या आ जाएगी, मैरिज पार्टी। उसके बाद में लिखेंगे आई विल, लिखो, आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, डेफिनेटली कम बैक विद माई, डेफिनेटली कम बैक विद माई, देखो, डेफिनेटली कम बैक विद माई फैमिली, फैमिली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, लिखो, फैमिली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। आई विल डेफिनेटली कम बैक विद माई फैमिली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, कि मैं निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ आपकी बर्थडे की पार्टी में, जो जन्मदिन की पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी में अपने परिवार के साथ ज़रूर आऊँगा। दोबारा से इसकी हिंदी देख लो, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन ऑन दिस ग्रेट ओकेजन ऑफ योर बर्थडे पार्टी ऑन 15 अगस्त 2028 7 o'clock PM। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी। आई विल डेफिनेटली कम बैक विद माई फैमिली टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, कि मैं आपका निमंत्रण पत्र प्राप्त करके बहुत खुश हूँ और इस शुभ अवसर पर बर्थडे पार्टी
बर्थडे पार्टी पर ज़रूर पहुंचूंगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। देखो ये तो हो गया अपने क्या है इतनी लाइन तो लिखेंगे जब अपने क्या है एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये लाइन लिखेंगे। जब डिक्लाइन कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं तो ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, डिक्लाइन के लिए लिखो डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का अर्थ होता है अस्वीकार करना। डिक्लाइनिंग अस्वीकार करना। लिखो आई बैड फील, आई फील बैड, आई फील बैड कि मैं एक बुरा महसूस कर रहा हूं। आई फील बैड एज आई वुड नॉट, एज I would not, I feel bad as I would not be able to attend the party, be able to attend the बर्थडे पार्टी। को बर्थडे पार्टी ड्यू टू माई एग्जामिनेशन। आगे लिखो ड्यू टू माई एग्जामिनेशन, ड्यू टू माई एग्जामिनेशन। अभी इसकी हिंदी देखो क्या हो जाएगी। ये क्या है, डिक्लाइनिंग करने के लिए अपने को क्या है किसी ने निमंत्रण पत्र भेजा है तो उसे अस्वीकार कर रहे हैं। अस्वीकार करते हुए अपने ये लाइन लिखेंगे। डिक्लाइनिंग का अर्थ क्या होता है, अस्वीकार करते हुए लिखेंगे आई फील बैड कि मैं एक बुरा महसूस कर रहा हूँ। एज आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, ड्यू टू का अर्थ होता है कोई कारणवश, माई एग्जामिनेशन कि मुझे पश्चाताप हो रहा है, जहाँ मुझे बुरा महसूस हो रहा है कि मेरी परीक्षाएं हैं, इसलिए मैं आपकी बर्थडे की पार्टी में उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, तो आगे लिख देंगे प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज। अगर अपने उसके बुलाने पर, ठीक है, बुलाने पर अपने नहीं पहुंच पाएंगे तो उसे क्या है बेस्ट विशेज दे देंगे। जब डिक्लाइनिंग कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये लाइन लिखेंगे। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर डिक्लाइनिंग वाली लाइन है तो ये लाइन लिखेंगे प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज कि मेरी ओर से शुभकामनाएं स्वीकार करें। ठीक है, नीचे लिख देंगे योर्स, जो अपने यहाँ पर आएगी नीचे वाली लाइन है वहाँ लिखेंगे योर्स सिंसियरली, ये नीचे लिखना है। ठीक है, योर्स सिंसियरली, लिखने वाला कौन है, अर्जुन। योर्स सिंसियरली अर्जुन, योर सिंसियरली अर्जुन। एक बात और ध्यान में रखना, जब ये अपने क्या है डिक्लाइनिंग वाला इनविटेशन लिख रहे हैं, जब इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन को थर्ड पर्सन में लिखते हैं। ठीक है, आई
इस प्रकार के पर्सन में लिखेंगे, सेकंड पर्सन में लिखेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन को लाइन याद रखें, इनफॉर्मल इनविटेशन को सेकंड पर्सन में आई, वी और यू सेकंड पर्सन में लिखेंगे। ये अपना हो गया इनफॉर्मल इनविटेशन, अनौपचारिक निमंत्रण पत्र। आज के लिए ये आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, ध्यान रखना जो लिख रहा है उसका एड्रेस ऊपर आ जाएगा, वह लिखना, ठीक है। तो अगर अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट के लिए ये लाइन आ जाएगी यहाँ से लेके यहां तक आएगी, ठीक है। अगर डिक्लाइनिंग वाली है, अस्वीकार कर रहे हैं, तो ये लाइन लिखी जाएगी और लास्ट में ये तो हमेशा लिखा ही जाएगा, ठीक है। योर सिंसियरली अर्जुन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।